चलिए तो आज के इस वीडियो में हमारा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10वां के लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइप क्वेश्चन है। आज हम हिंदी में लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। क्या कह रहा है? उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी क्या है? जासूस है। किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसमें बताया गया है किस पदबंध का उदाहरण है। तो ए में क्या लिखा हुआ है? संज्ञा पदबंध। बी में लिखा हुआ है सर्वनाम पदबंध। और सी में क्या लिखा हुआ है? क्रिया विशेषण पदबंध। और डी में क्या लिखा हुआ है? विशेषण पदबंध। तो हम जानते हैं कि पदबंध किसे कहते हैं। पदबंध के कितने प्रकार है हम जानते हैं। तो हमारा इसमें हो जाएगा ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा डी। दूसरा क्या है? जो लड़के अच्छे होते हैं, क्या बोल रहा है? जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। किस वाक्य का उदाहरण है? बोल रहे हैं जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं। किस वाक्य का उदाहरण है? तो वाक्य भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें हो जाएगा ए में क्या लिखा हुआ है? मिश्र वाक्य लिखा हुआ है, बी में सरल वाक्य, सी में संयुक्त वाक्य और डी में क्या लिखा है? इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा इसमें। तीसरा क्या लिखा हुआ है? आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हम लोग मुहावरे भी याद कर चुके हैं 10 में। 10 ही का इन साल आने वाला क्वेश्चन है, वो आप बता रहे हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है तीसरा में, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। पहला में क्या लिखा है? नज़र बचाना। दूसरा बी में आमने सामने होना। सी में उदासीन हो जाना। डी में क्या लिखा है? धाक जमाना। तो इसमें क्या हो जाएगा? धाक जमाना भी नहीं होगा, न उदासीन होना भी नहीं होगा। नज़र बचाना मतलब चोरी करेंगे तब ना नज़र बचेगा। तो नज़र बचाना, चोरी तो नहीं बोल रहा है यहाँ। आँख चार होना, तो इसमें हो जाएगा क्या? आमने सामने होना। चार में क्या है? समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है। तो हम लोग एक से अनेक शब्द पढ़ चुके हैं। तो ए में क्या है? मेघनाथ। बी में क्या है? सव्यसाची। सी में है सहोदर। डी में है स्थानापन है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा? ए नहीं होगा, न बी होगा, न सी डी होगा। इसमें क्या होगा? सहोदर। जो एक ही उदर से जन्मने वाला होता है उसे सहोदर कहते हैं। 5 में आ जाइए, वीर शब्द का विलोम शब्द है। वीर का विलोम शब्द क्या जानते हैं? तो वीर का सरल देखते हैं। सरल, ए में क्या? सरल है। बी में क्या है? शूद्र है। सी में क्या है? मिलन है। डी में क्या है? कायर। तो वीर का क्या होता है? कायर हो गया। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? यहाँ पढ़ लेते फिर से। घर वाले के रहते हुए एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ए में क्या है? मगम्मा है। बी में है नजम्मा। सी में है लेखक की पत्नी। डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं थी। इसमें क्या हो जाएगा? नजम्मा तो घर वाले थी, नजम्मा घर वाले थे। लेखक की पत्नी भी है। इसमें का नजम्मा के थी, मगम्मा का पति नहीं था तो मगम्मा बोली होगी। 7 का क्या है? घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेले थी? क्या है? घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो पहला में क्या है? पड़ोसन लक्ष्मी, शंकर की बहन, गुणनिधि का माँ। तो गुणनिधि किसका बेटा था? तो लक्ष्मी के था। तो लक्ष्मी, इसमें लक्ष्मी दिया हुआ, लक्ष्मी है। शंकर की बहन, तो शंकर की बहन नहीं थी। यह लक्ष्मी, इसमें क्या हो जाएगा? लक्ष्मी हो जाएगा। माँ को कितने पुत्रियाँ थी? तो कितने पुत्रियाँ थी? ए में है 3, 4, 2, 5। तो इसमें कितना हो जाएगा? 2। देखिए 9वां क्वेश्चन है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो ए में नारायण, बी में है पुष्पा, सी में है भवरी और डी में क्या है? कैलाश। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैलाश हो जाएगा। 10वां देखिए, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो ए में है सीता, बी में है पुष्पा और सी में भवरी और डी में क्या? राधा। तो इसमें क्या हो जाएगा? भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता ने देखा। 11 क्या हो जाएगा? उपकार कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है।
पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। लोगों ने चोर को मार किस कारक का उदाहरण था। हम लोग जानते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो इसमें आ जाइए कारक। तो ए में क्या है, कर्ण कारक, बी में क्या है, संप्रदान कारक, डी में है सी में है कर्म कारक और डी में क्या है, अपदान कारक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कर्म कारक। कर्म क्या कर, लोगों ने चोर को मारा था, कौन कर्म ही करा ना, चोर को मारा था, कर्म कारक हो जाएगा। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, लेखकी, लेखकित्री, लेखकाइन। डी में क्या है, लेखिका, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेखिका हो जाएगा। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, यहाँ क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो इसमें क्या हो जाएगा, परिणाम बता रहा है ना, बहुत दूर है। यहाँ देखिए परिमाण बोधक। 15 में क्या है, वह आया था किस काल का उदाहरण है। यहाँ बोल रहा है वह आया था किस काल का उदाहरण है, वह आया था किस काल का उदाहरण। तो यहाँ देखिए वह आया था, जिस क्रिया के अंत में ता था ते थी ते थे, हम लोग इंग्लिश में जानते हैं। तो था आ जाए वो क्या होता है, वो हो जाता है भूतकाल। तो यहाँ भूतकाल मार दिए। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। वियोग शब्द में उपसर्ग है, वियोग शब्द में उपसर्ग, वियोग में कौन सा उपसर्ग, मतलब क्या जानते हैं, उपसर्ग के मतलब हो जाता है, उपसर्ग का मतलब होता है आगे और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे। तो इसमें क्या देखिए, वियोग, वी बार बार उच्चारण करके देखिएगा, वियोग। तो वी ई आ रहा है, ई, तो कौन सा, ये हर्षई है, तो ये हर्षई हो गया। तो ए में ई है नहीं, वी में है वी है, ये भी नहीं, सी में है ई और डी में क्या है, डी में है वी, तो ये हो जाएगा वी। हसोड़ शब्द में प्रत्यय है, हसोड़ देखिए आ गया, यहाँ उपसर्ग बताए, यहाँ प्रत्यय का मतलब हो जाता है पिछला वाला हिस्सा, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग का मतलब हो जाता है आगे वाला हिस्सा। देखिए हसोड़ शब्द में प्रत्यय है, तो हसोड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो ए में क्या लिखा, ओढ़, बी में ड, सी में सोड़ और डी में अड़ लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ह बार बार उच्चारण करिए, ह सोड़, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओढ़। ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्रामन, ग्रामीण, ग्रामणी, ग्रामीणी, यहाँ का ग्रामीण हो जाएगा। चौराहा कौन सा समास है, जब किसी समास में संज्ञा का उच्चारण हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, द्विगु। और द्वंद्व का मतलब हो गया जोड़ा, भाई बहन, दाल रोटी, सब द्वंद्व हो गया। तत्पुरुष का मतलब हो जाएगा राजपुत्र हो गया, ये सब। जिस तत्पुरुष में क्या होता है कि क्रिया मतलब कारक भाग ले, कर्मधार में क्या होता है कि कोई विशेष अर्थ प्रकट करे। सामाजिक, किसमें क्या है, सामाजिक विकास कर्म से सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। तो ये में क्या है, नौस्वरवादी सभ्यता को, एकेश्वरवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, इनमें से कोई नहीं, तीसरी क्या है, पूंजीवादी सभ्यता को। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है, सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष, द्वंद्वात्मक हो जाएगा। ज़ारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, जिसमें कौन सा लोकप्रिय साहित्य है, टोल्स्टॉय लिखा हुआ है, ओलिवर थॉमस हार्डी, वाल्टर स्कॉट, यहाँ क्या टोल्स्टॉय हो जाएगा। 24वां क्या है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है, तो भारतनाट्यम, बी में क्या है, कथक, सी में क्या है, कुचिपुड़ी और डी में इनमें से कोई नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए, ए में क्या, इलाहाबाद, बी में कलकत्ता, सी में लखनऊ, डी में पंजाब, ते लखनऊ चले गए। और वहीं बिरजू महाराज का वहीं जन्म हुआ उनका, लखनऊ में। जब 26वां क्या है, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो ए में क्या, 10.5 साल के, बी में क्या,
12 साल के, सी में क्या है 11.5 साल के, डी में क्या है 9.5 साल के, तो 9.5 साल के थे। 27 में क्या अभिन्यू क्या है, अभिन्यू कौन क्या है, तो ए में ईसाई मठ, बी में मस्जिद, सी में मंदिर, डी में क्या गुरुद्वारा, तो ये ईसाई मठ है। 28वां मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है, ए में क्या है पेड़ पर कमरा, बी में क्या है महाविश्वविद्यालय, सी में है शहर अब भी संभावना है, डी में क्या है थोड़ी सी जगह, बी में यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। संतु जो था ना मछली लेकर भागा था और भीगने के लिए बचने के लिए कहाँ छिप गया था, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए में झोपड़ी में, बी में पेड़ के नीचे, सी में मकान के नीचे, डी में क्या है मंदिर के नीचे, तो इसमें क्या हो जाएगा मकान के नीचे। देखिए तीसवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो हम जानते हैं बिस्मिल्लाह खां जानते हैं कि मुहर्रम जुड़ा हुआ, मुहर्रम, तो में क्या लिखा है साहब ए मेजार, ये नहीं है, बी में क्या है रमजान, ये नहीं, सी में ईद उल फ्रीक है, फित्र, डी में क्या है मुहर्रम, तो मुहर्रम हो जाएगा। कहानीकार 31 में क्या है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, तो ए में क्या लिखा हुआ है एम रंगराजन, बी में क्या है एस रंगराजन, सी में एल रंगराजन, डी में एन रंगराजन, एस रंगराजन हो जाएगा। 32 पपाती कहानी लेटी हुई थी, पपाती कहाँ लेटी हुई थी, सॉरी यहाँ पे गलत पड़ गए, पपाती कहाँ लेटी हुई थी, तो ए में क्या है खटिया पर, बी में चौकी पर, सी में स्ट्रेचर पर, डी में पलंग पर, यहाँ स्ट्रेचर पर। अब पपाती को क्यों स्ट्रेचर पर लटाया गया था, क्योंकि उसको मेनिंजाइटिस नामक एक बीमारी हो गया था, उसी कारण उसकी अम्मा ले गई थी हॉस्पिटल। 33 क्या है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा, माँ कहा, किसके लिए, अपनी पुत्री के लिए। 34 में क्या है, दही वाला मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, एक ए में क्या है आमराई का कुआं, बी में क्या है आम का बगीचा, सी में क्या लेखक का मैदान, डी में मंदिर, तो इसमें क्या आमराई का कुआं, ये हो जाएगा। 35 क्या है, मगम्मा की बहू का क्या नाम है, तो ए में क्या है वनजम्मा, बी में है नजम्मा, सी में संजम्मा, डी में क्या है विल्लम्मा, तो इसमें क्या नजम्मा हो जाएगा। 36 क्या 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो ए में क्या लिखा 24 अक्टूबर 1927 ईस्वी, बी में है 11 अक्टूबर 1928 ईस्वी, सी में क्या है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी, डी में है 30 अक्टूबर 1930 ईस्वी, तो इसमें क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। 37 क्या हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी, तो इसमें आ जाएगा लक्ष्मी, ए सरपंच, बी मुखिया, सी तहसीलदार, डी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी हो जाएगा। 38 क्या ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के है, तो ईश्वर पेटलीकर क्या है माँ ईश्वर पेटलीकर, कहानी के नाम क्या है माँ, लेखक का नाम है माँ ईश्वर पेटलीकर, तो ये क्या हो जाएगा गुजराती कहानी के लेखक, गुजराती, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। 39 माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी, तो घर को अस्पताल को, विद्यालय को, मंदिर को, तो अस्पताल को। 40वां कौन महीना माँ जी का आशा भर महीना था, तो अगहन। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है, सच्चिदानंद हिरन वात्स्यनाथ को है। 42 क्या एक ब्रिज की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से है, तो किस संकलन से, इन दिनों से है। 43वां एक कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, संघर्ष है। 44वां बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है, तो बीजाक्षर किसकी रचना है, अनामिका का। 45 कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो 1899 ईस्वी में। 46 जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई, तो वनलता सेन है। 47 रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसमें आ जाएगा ऑस्ट्रिया। 48 में क्या मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है,
इसमें किस भाव के है? रौद्र, ए में बी में भक्ति, सी में वीर, डी में श्रृंगार। तो इसमें भक्ति हो जाएगा। 39 प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो किस युग के? भरतेंदु युग के कवि। 50 क्या है? कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता के लिए।